हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल फिजिक्स बाय कृष्णा दत्त में। तो मैं आज लेकर आया हूँ समास का दूसरा चैप्टर। इसमें क्या होगा कि मैं आज आपको पढ़ाऊंगा समास का दूसरा पार्ट। इससे पहले वाली क्लास में मैंने समास का पहला पार्ट लेकर आया था, जिसमें क्या था, मैंने अव्ययभाव समास के बारे में बताया था, द्विगु समास के बारे में बताया था और आपका कर्मधारय समास के बारे में बताया था। ठीक बच्चों, आज मैं आपको उसके आगे की जानकारी दूंगा। और अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो तत्पुरुष समास बताऊंगा मैं आपको या द्वंद्व समास बताऊंगा, पूरे यूट्यूब चैनल पर अगर जो कोई दिखा दे तो हमको बताना, क्योंकि मैं आज आपको हाई लेवल वाला भी कंटेंट देने वाला हूं जो आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा। जो कोई हमारे चैनल पर नया आया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जिसने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी जाकर पहली वीडियो देखे, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और पीछे की क्लास में मैंने क्या कराया कि कॉन्सेप्ट बताया है विद ट्रिक, और उससे क्वेश्चन लगवाए हैं। ऐसे ही मैं आज करूंगा, आगे भी ऐसे ही क्रम चलता रहेगा। हम क्या करेंगे, पूरी हिंदी को ऐसे करेंगे, कॉन्सेप्ट में बांटेंगे पूरे चैप्टर को, और उसमें क्या करेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक बच्चों, तो देखते हैं, बढ़ते हैं हम आगे की तरफ कि आज पढ़ेंगे हम समास का दूसरा पार्ट। अभी तक हम पढ़ चुके थे ठीक बच्चों, अभी इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था समास का फर्स्ट पार्ट, जिसमें मैंने अव्ययभाव समास बताया था। समास का अर्थ क्या होता है, यदि मैं आपको बताऊं, समास का शाब्दिक अर्थ बताया था मैंने। याद करो बच्चों, बताओ। मैंने पिछली वाली क्लास में बताया था, ये पेपर में पूछा जाता सीधा का सीधा, कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संक्षेप। और इसको दो भागों में बांटा था मैंने, उत्तर पद और पूर्व पद। इसको पदों में बांटने को ही विग्रह कहते हैं। और एक होता है विच्छेद। विच्छेद आपका संधि में प्रयोग होता है, और विग्रह यहाँ पर प्रयोग होता है। अब सोचो, आप सोच रहे हो कि ये मैं क्यों बता रहा हूँ, विग्रह और या विच्छेद। तो इससे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। मैं आज आपको दिखाऊंगा कि किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या एग्जाम में आए हैं। ये जो मैं प्रश्न लेके आता हूं ना, ये विभिन्न एग्जामों में आए हुए हैं, जो करंट में चल रहे हैं एग्जाम, यूपी में जो एग्जाम हुए हैं। तो मैं आपको बता चुका था अव्ययभाव समास के बारे में। दूसरा मैंने आपको बता दिया था दीर्घु समास। तीसरा मैंने बता दिया था आपको कर्मधारय। ये दोनों मैंने आपको बताए थे तत्पुरुष समास के भेद। और इसमें बताया था मैंने, इसका उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक बच्चों, ये मैंने रिवीजन करा दिया पिछला। अब बढ़ते हैं हम अगले की तरफ, की जो आपसे आज बात हुई थी कि हम आज आपको पढ़ाएंगे इसका दूसरा पार्ट। आज पढ़ेंगे हम तत्पुरुष समास के बारे में। इसकी बात करें तो तत्पुरुष समास के जो 6 भेद होते हैं,
मतलब कि इसको 6 भेद जो होते हैं वे कैसे होते हैं? कारक चिन्ह के आधार पर तत्पुरुष समास को बांटा गया है। कारक चिन्ह के आधार पर तत्पुरुष समास को बांटा गया है। अब कारक चिन्ह क्या होते हैं बच्चों? कारक चिन्ह की बात करूं, इसका एक अलग ही चैप्टर है। मैं जनरली आपको बता देता हूं कि मतलब कि कारक चिन्ह क्या होते हैं। जैसे एक लिखा है कर्ता, ने, कर्म, को, कर्ण, से, संप्रदान, के लिए, अपादान, से। अब सोच रहे होगे यहां पर 2 बार से आ गया। इस 2 बार से का अलग ही मतलब है। इसका मतलब है के द्वारा, और इसका मतलब होता है अलग होना। ठीक। और एक होगा आपका संबंध, का, की, के। ठीक। अधिकरण, में, पर। संबोधन, हे, अरे। बच्चों ये कारक चिन्ह है। ये सारे कारक चिन्ह है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। शुरू के 2 का मतलब कि इसका प्रयोग नहीं करते हम, इसका प्रयोग नहीं करते हम तत्पुरुष समास में। बाकी का प्रयोग करेंगे। कैसे कैसे करेंगे अब देखेंगे हम। ऐसे ही मैंने बताया तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कितने? ठीक। कितने होंगे? 6 भेद होते हैं। 6 भेद को हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो सबसे पहला जो होगा आपका, तो पहले से शुरुआत करेंगे बच्चों। पहला क्या कहता है? कर्म तत्पुरुष समास। क्या कहता है? कर्म तत्पुरुष समास। के बारे में जानते हैं हम, कर्म तत्पुरुष समास के बारे में। इसकी बात करें तो इसमें बताया था मैंने, को कारक चिन्ह का लोप होगा। किस समास में? मतलब कि जिस शब्द में या जिस शब्द के विग्रह में को कारक चिन्ह का लोप हो, वहां कर्म तत्पुरुष समास होगा। ठीक बच्चों, डेफिनेशन देखिए। कर्म तत्पुरुष समास, जिस शब्द के विग्रह में को कारक चिन्ह का लोप हो वहां कर्म तत्पुरुष समास होगा। ठीक बच्चों, अब इसके उदाहरण देख लीजिए आप।
कि कैसे को कारक चिन्ह का लोप होगा। ठीक बच्चों, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं। ग्राम गत, गत का मतलब होता है जाना, गांव को जाना, गांव को जाना। यहां पर को कारक चिन्ह आ गया जब मैंने इसको तोड़ा। ग्रामगत, गांव को जाना, मैं लिखूं पॉकेट मार। पॉकेट मार, इसके लिए क्या होगा? पॉकेट मार मतलब कि पॉकेट को काटने वाला, चोर। तो मैं लिख सकता हूं पॉकेट को काटने वाला। तो इसमें को कारक चिन्ह का आ गया। तो बच्चों कुछ इस तरीके के उदाहरण आते हैं एग्जाम में, जहां पर को कारक चिन्ह का लोप हो वहां कर्म तत्पुरुष समास होगा। ठीक बच्चों, पढ़ते हैं हम अगले की तरफ। तो मैंने पीछे लिखा था, जैसे देखो आप, अगला कौन सा होगा? कर्म तो हो गया, फिर कर्ण तत्पुरुष समास। तो अगला क्या होगा? कर्ण तत्पुरुष समास। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, कर्ण तत्पुरुष समास। इस समास में, अब मैंने बताया था ना कारक चिन्ह, कर्ता ने कर्म को करण से, जिस समास में से के द्वारा कारक चिन्ह का लोप हो वहां कर्ण तत्पुरुष समास होता है। क्या होगा? यहां पर देख लेंगे, जिस समास विग्रह में, जिस समास विग्रह में से कारक चिन्ह का लोप हो कर्ण तत्पुरुष समास होगा। ठीक बच्चों, कर्ण तत्पुरुष समास की बात करें जिसमें कारक चिन्ह का मतलब कारक चिन्ह कौन सा होगा इसमें? क्या दिख रहा है आपको? से, जिसमें से कारक चिन्ह का लोप हो वहां पर कौन सा होगा? कर्ण तत्पुरुष समास। ठीक बच्चों, की परिभाषा लिखो पहले आप। देखते हैं बच्चों हो गया होगा आपका। इसके उदाहरण देखेंगे, कैसे कैसे मतलब से कैसे, इसका मतलब कि से कैसे कारक चिन्ह का लोप होगा वो देखेंगे। उदाहरण देखते हैं।
जैसे मैं लिखता हूं एक मन चाहा, मन चाहा, मन चाहा व्यक्ति कौन होता है? जो मन से चाहा गया है, मतलब कि जिसको हम मन से चाहते हैं वो मन चाहा होता है बच्चों। तो यहां पर क्या हो जाएगा? मन से चाहने वाला, या फिर आप लिख सकते हो उसको मन से चाहा। तो क्या दिखा इसमें? से कारक चिन्ह। और इसमें मैंने बताया था कि से में भी के द्वारा होगा, और इस के द्वारा का मतलब क्या होगा? अब एक बात करो कि ये मन से चाहा, जब हम किसी को चाह रहे हैं मन के द्वारा ही तो चाह रहे हैं। तो ये जो के द्वारा का जो आया है ना, मन से चाहा मतलब कि मन के द्वारा चाहा गया, तो ये चीज आती है यहां पर। ठीक, मन चाहा। एक और देख लेते हैं, एक आपने बहुत देखा, रेखांकित। ये तो आप अक्सर देखते हो। रेखांकित कि निम्न रेखांकित सब प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो रेखांकित होता क्या है, उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रेखा से अंकित। ये आ गया। मतलब कि यदि मैंने एक लिखा कि यथा संभव और इसके नीचे एक रेखा खींच दी, इसका मतलब होता है रेखांकित। या जो रेखाएं खींच रहा हूं ये रेखांकित है, ये रेखाएं जो खींच रहा हूं ये इन्हें कहते हैं रेखांकित। ठीक बच्चों, समझ में आया? रेखा से अंकित मतलब रेखा के द्वारा अंकित किया जा रहा है। ठीक बच्चों, इसका ये एग्जाम्पल हुआ कुछ। पढ़ते हम अगले की तरफ, अगला क्या कहता है। अगला देखते हैं। अभी मैंने पीछे बताया था कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। तो अगला तत्पुरुष समास का भेद क्या होगा? संप्रदान के, संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक बच्चों, संप्रदान तत्पुरुष समास। अब इसके बारे में जानते हैं। जिस समास विग्रह में जिस समास विग्रह में के लिए कारक चिन्ह का लोप हो, के लिए कारक चिन्ह का लोप हो, वहां संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। के लिए कारक चिन्ह का लोप हो, वहां संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। ठीक बच्चों, इसके उदाहरण जानेंगे हम। बच्चों पहले इसकी परिभाषा उतार लीजिए। जैसे मैंने बताया आपको, जिस समास के विग्रह में
के लिए कारक चिन्ह का लोप हो वहां संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। ठीक बच्चों, कौन सा समास होगा? संप्रदान। तो इसके कुछ उदाहरण देखेंगे हम। हो गया आपका, जैसे मैं एक लिखता हूं, एक है यज्ञशाला। यज्ञशाला मतलब कि यज्ञ के करने का स्थान। यज्ञ के लिए शाला। अब कोई तो कुछ और समझेगा। शाला, शाला का मतलब निवास स्थान होगा यहाँ पर। ठीक बच्चों, मतलब कि वह स्थान यहाँ पर यज्ञ किए जाते हैं उसको कहा जाता है यज्ञशाला। दूसरा देखेंगे, परीक्षा भवन। तो इसके देखेंगे कि परीक्षा के लिए भवन। ठीक बच्चों, यहां पर आपको दिख रहा है कि के लिए आ गया, यही तो कारक चिन्ह है। के लिए, जिस समास में के लिए कारक चिन्ह का लोप हो वहां संप्रदान तत्पुरुष समास होगा बच्चों। टाल लीजिए आप इसको, बढ़ते हैं फिर अगले की तरफ। बच्चों नोट्स बना लिया करो, ये नोट्स बहुत ही लाभकारी होंगे आपके आने वाले एग्जाम के लिए और ये जो करंट में चल रहे हैं। एक यही होता है विद्यार्थी का मित्र, जो किसी परीक्षा को पास कराने के लिए सहायक होता है। तो बच्चों इन नोट्स प्रॉपर बनाने हैं आपको। बढ़ते हैं हम अगले की तरफ। संप्रदान हो गया। फिर है आपका, दोबारा रिपीट करो, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना। तो इसका क्या हो जाएगा अगला? अपादान तत्पुरुष समास। ठीक बच्चों, अब पढ़ेंगे हम अपादान तत्पुरुष समास। ये क्या होता है? मैंने बताया है कि अपादान से अलग होना। जिस समास के विग्रह में अपादान का मतलब है से अलग होना, जिस समास के विग्रह में से कारक चिन्ह का लोप हो वहां अपादान तत्पुरुष समास होगा बच्चों। देखते हैं, जिस समास विग्रह में से कारक चिन्ह का लोप हो वहां
अपादान तत्पुरुष समास होगा। ठीक बच्चों, जिस समास विग्रह में से कारक चिन्ह का लोप हो वहां अपादान तत्पुरुष समास होगा। इसके उदाहरण देखेंगे। जैसे एक लिखता हूं मैं, देश निकाला। देश निकाला जब कर देते हैं ना, किसी का देश निकाला मतलब देश से निकाल देते हैं, तो इसका टूटेगा, आपका विग्रह जो हो जाएगा देश से निकाला। ठीक बच्चों, इसमें के कारक चिन्ह आ गया। अब से अलग हो रहा है ना, कोई व्यक्ति देश से अलग हो रहा तो उसका देश निकाला हो रहा। फिर एक और देखते हैं, पथ भ्रष्ट। का देखेंगे, पथ से भ्रष्ट। मतलब कि पथ से अलग होना, पथ से अलग हो गया है वो। तो बच्चों ये कुछ इसके उदाहरण थे। अपादान तत्पुरुष समास मतलब कि जिस समास के विग्रह में से कारक चिन्ह का लोप हो वहां अपादान तत्पुरुष समास होता है। जैसे उदाहरण है, देश निकाला, देश से निकाला। विग्रह करना सीखना पड़ेगा बच्चों। अगला है पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। तो बच्चों ताल लो आप इसको, बढ़ते हैं फिर अगले की तरफ। देखते हैं अगला कौन कौन से हो गए बच्चों। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना। संबंध का की के, तो अगला क्या होगा, संबंध तत्पुरुष समास। तो संबंध तत्पुरुष समास, मैंने बताया था संबंध का की के, जिस समास के विग्रह में का की के आ जाए वहां संबंध तत्पुरुष समास होगा। बच्चों जानते हैं इसकी परिभाषा। जिस समास विग्रह में का की के कारक चिन्ह का लोप हो वहां संबंध तत्पुरुष समास होगा।
ठीक बच्चों, जिस समय के समास के विग्रह में का की के कारक चिन्ह का लोप हो वहां तत्पुरुष समास होता है। ठीक बच्चों, पढ़ते हैं हम इसके एग्जाम्पल की तरफ, देखते हैं क्या होगा इसका उदाहरण। उदाहरण जानेंगे। जैसे मैं आपके सामने एक उदाहरण रखूं, राजपुत्र। राजपुत्र मतलब कि राजा का पुत्र। राज पुत्र से तोड़ेंगे हम राजा का पुत्र। ठीक बच्चों, क्या आया इसमें, क्या कारक चिन्ह आया इसमें, का कारक चिन्ह आया। जैसे अगला जो है देश रक्षा, देश की रक्षा। अब आप कहोगे तो एग्जाम्पल जो उदाहरण जो हैं तो तोड़ते कैसे हैं। आप इसको किसी भी वाक्य में चेंज कर लीजिए। देश रक्षा, देश रक्षा का मतलब देश की रक्षा करने से तो मतलब है, देश की रक्षा ही तो होती है इससे संबंधित। मतलब ये जो लिखा है मैंने देश रक्षा, इसका मतलब यही तो होगा कि देश की रक्षा करना। तो हम ऐसे ही तोड़ सकते हैं, जैसे राजपुत्र है, राजपुत्र कौन होगा बच्चों, जो राजा का पुत्र होगा। तो ऐसे विग्रह करते हैं हम। तो मैंने तत्पुरुष समास के भेद खत्म कर दिए हैं। अब बढ़ते हैं हम अगला समास, जिसका नाम है द्वंद्व समास। क्या क्या पढ़ लिया हमने तत्पुरुष में। कर्ता ने कर्म को, कर्म हो गया, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काकी के अधिकरण में पर। क्या क्या हो गया देखो एक बार। संप्रदान हो गया, कर्म हो गया, करण हो गया, संप्रदान, अपादान, संबंध, एक और बचा अधिकरण, इसे और देखेंगे। अधिकरण तत्पुरुष समास मैंने उसके सामने लिखा था, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध काकी के अधिकरण में पर। में और पर, जिस समास विग्रह में और पर का लोप हो वहां पर अधिकरण तत्पुरुष समास होगा बच्चों। परिभाषा जानेंगे इसकी। जिस समास विग्रह में पर कारक चिन्ह का लोप हो वहां अधिकरण तत्पुरुष समास होगा।
ठीक बच्चों, जानते हैं इसके उदाहरण के बारे में। एक बार डेफिनेशन देख लो बच्चों दोबारा से। जिस समास विग्रह में पर कारक चिन्ह का लोप हो, वहां कौन सा समास होगा? अधिकरण समास होगा। ठीक, जानते हैं उदाहरण। जैसे मैं बात करूं, जल मग्न, जल में मग्न कोई वस्तु है। जल मग्न, जल में मग्न कोई वस्तु है, तो यहां पर में कारक चिन्ह आ गया, तो यहां पर कौन सा समास होगा? अधिकरण तत्पुरुष। और एक और देखते हैं हम, गृह प्रवेश। गृह प्रवेश का मतलब क्या होगा? जब हम नए घर में गृह प्रवेश करते हैं, मतलब घर में प्रवेश करना, मतलब घर में घुसना या अंदर जाना, यही तो होता है। में कारक चिन्ह आ गया ना, गृह में प्रवेश। हो गया बच्चों। जिस समास विग्रह में पर कारक चिन्ह का लोप हो, वहां अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। जल मग्न, जल में मग्न, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। ठीक बच्चों, डाल लो आप इसको। फिर पढ़ते हैं हम अगले की तरफ। आगे जो होगा द्वंद्व समास होगा। जानते हैं द्वंद्व समास के बारे में, द्वंद्व समास क्या होता है? मैंने पहली क्लास में ही बताया था, द्वंद्व समास जिसके दोनों पद प्रधान हो, जिसके दोनों पद प्रधान हो, वहां द्वंद्व समास होता है। जिस समास के दोनों पद, कौन कौन से? पूर्व व उत्तर प्रधान हो, वह द्वंद्व समास होता है। इसकी ट्रिक जानेंगे बच्चों, इसकी ही तो है ट्रिक। इसे ही तो कहेंगे समास का मेन पार्ट। इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं और बच्चे गलत करके चले जाते हैं, क्योंकि बच्चे जानते ही नहीं कि प्रधान पद क्या होता है। तो जानेंगे इसकी ट्रिक के बारे में। इसकी जो ट्रिक होगी, विलोम शब्द प्रयुक्त होंगे। विलोम शब्द प्रयुक्त होंगे, और उनके बीच योजक चिन्ह लगा होगा।
ठीक बच्चों, योजक चिन्ह बताया था मैंने, डैश जो लगता है, या कहीं पर या दिख जाए अथवा दिख जाए, आदि आ जाए, एवं आ जाए, विग्रह करने पर ये दिख जाए ना, तो वहां पर द्वंद्व समास होगा। ठीक बच्चों, इसके कुछ उदाहरण देखेंगे, उदाहरण देख लो आप। जैसे माता पिता, पाप पुण्य, ठीक, लाभ हानि, ठीक बच्चों। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो पूरे YouTube चैनल पर नहीं मिलने का, कि मैं द्वंद्व समास को विभक्त करूंगा 3 भागों में, और ये मिलेगा आपको फ्री हमारे YouTube चैनल पर। ये कोई बताता नहीं है कि द्वंद्व समास के भी 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होंगे देखेंगे। एक होगा इतरेतर, एक होगा आपका समाहार, एक होगा आपका वैकल्पिक, एक होगा इतरेतर, समाहार और वैकल्पिक। अब ये जो मैंने लिखे थे, और या आदि, ठीक, ये जो चीज लिखी थी ना मैंने, ये यहां पर ही प्रयोग होगी, जिसको हम एक साथ प्रयोग कर लेते हैं। कैसे कैसे होगा। किस भी समास के विग्रह में तथा एवं आ जाए, वहां पर इतरेतर द्वंद होगा, और जिस समास के विग्रह में आदि आ जाए, वहां पर समाहार होगा, और जिस समास के विग्रह में और आ जाए या आ जाए, वहां पर वैकल्पिक द्वंद होगा। अब कैसे कैसे होगा, कुछ उदाहरण देता हूं मैं आप। जैसे मैं कहता हूं, हम तोड़ते हैं, जैसे दाल, रोटी, आदि कैसे लगा, दाल आदि रोटी, दाल सब्जी की तरफ चलती है, रोटी अलग की तरफ चलती है, इसलिए इसमें आदि का प्रयोग होगा। वैसे तो हम इसे द्वंद्व समास में ही प्रयोग करेंगे, लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा ना द्वंद्व में भी कौन सा होगा, समाहार होगा, इतरेतर होगा, या वैकल्पिक होगा, तो ऐसे तोड़ते हैं।
या कह सकते हैं दाल चावल। इसमें क्या होगा, पाप या पुण्य। इस यहां पर जो डैश का मतलब होगा ना, इसका मतलब होगा या पुण्य। ऐसी तो कहते हैं, लाभ होगी या हानि होगी। एक ही चीज होती है, लाभ होगी या हानि होगी। तो या आ गया माता पिता, राजा रानी, ये सभी चीजें इसमें आती है बच्चों। तो ये था आपका द्वंद्व समास। इसके मैंने पाठ बताए आपको, इतरेतर, समाहार, वैकल्पिक, जिसमें तथा एवं ए आ जाए, जिसमें आदि आ जाए, या और या आए या आ जाए, ये सब द्वंद्व समास के भेद हैं। इसके बारे में पूरे यूट्यूब चैनल पर कोई नहीं बताने का बच्चों, ये मैं आपको फ्री में बता रहा हूं। आपको आते हैं बता के चले जाते हैं कि द्वंद्व समास, उसमें विलोम शब्द आएगा, ये सारी चीज आएंगी, बस खत्म। 3-4 एग्जाम्पल दे देंगे और खत्म। लेकिन मैंने बताया द्वंद्व समास के भी भेद होते हैं। तो बच्चों ताल लो आप इसे, पढ़ते हैं फिर हम अगले की तरफ। अगला जो है आखिरी आपका बहुब्रीहि समास। इसके बारे में जानेंगे। इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता। इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता। तीसरा पद प्रधान होता है। अभी कहोगे बच्चे कि भैया अभी तो बताया कि कोई भी पद प्रधान नहीं होता, फिर भी कह दिया तीसरा पद प्रधान होता है। बच्चों समास को 2 भागों में तो बांटा था मैंने, पूर्व पद और उत्तर पद। इसमें क्या होता है, दोनों पदों को मिलाने पर एक तीसरा अर्थ मिलता है, और वो तीसरा अर्थ ही पद है जिसको प्रधान कहेंगे। ठीक बच्चों, और इसकी एक ट्रिक है। जहां भगवान के नाम मिल जाएं, तो वहां आंख मीच कर लगा देना, बहुब्रीहि समास। जहां भगवान के नाम मिल जाए वहां आंख मीच कर लगा देना, बहुब्रीहि समास। उदाहरण देख लो इसके कुछ, जैसे आपने देखा होगा नीलकंठ। नीलकंठ किसके लिए प्रयोग करते हैं? नीला है कंठ जिसका, शिव शंकर जी। कौन होंगे वे? शंकर जी। अगला कौन होगा? अगला और देख लेते हैं, लंबोदर। लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, गणेश जी।
एक कहते हो ना, एक दंत गजानंद, इसके लिए प्रयोग करते हो। गणेश जी के लिए एक और हो जाएगा इसमें। नीलकंठ हो गया, चतुर्भुज देख लेते हैं। चतुर्भुज, चार है भुजा जिसकी। विष्णु जी। चक्रपाणी, चक्र है जिसके पानी। कौन हो गए हो? विष्णु जी को कृष्ण जी भी कह देते हैं। कृष्ण जी लगा दो इसका। ठीक बच्चों, ये कुछ उदाहरण थे और मैंने बता दिया। यदि भगवान के नाम जहां पर दिख जाए ना, वहां आंख मीच के लगा देना, बहुब्रीहि समास। ठीक होगा। तो ये कुछ आज मैंने आपको थ्योरी बताई विद ट्रिक। अब इससे संबंधित मैं आज आपके प्रश्न लगवाऊंगा जो विभिन्न एग्जामों में आए हुए हैं। तो पढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न क्या कहता है? कहता है द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो मैंने बताया था द्वंद्व समास में क्या होता है। बच्चों जवाब दो इसका। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, पीछे भी बताया था। क्या होता है इसका? दोनों पद प्रधान होते हैं। पूर्व पद प्रधान जिसका होता है उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास। ये आपका तत्पुरुष समास की श्रेणी आती है। और तीसरा पद प्रधान हो उसे कहेंगे बहुब्रीहि समास। बच्चों जब आपके सभी आ जाएगा ना, जब सारा कुछ नोट्स बना लोगे, याद कर लोगे, तो सभी ऑप्शन भर सकते हो आप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो बच्चों जल्दी जल्दी इनका जवाब दो, क्योंकि मैं बता चुका हूं। गौशाला, गौशाला किसके लिए होते हैं? गाय के रखने के लिए तो होते हैं। गाय का रहने का निवास बना दिया जाता है, उसको कहा जाता है गौशाला। तो गाय के लिए जो निवास स्थान रखा जाता है, तो के लिए किस में आएगा बच्चों? तत्पुरुष समास की श्रेणी है ये, और उसमें भी संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि चक्रपाणी में प्रयुक्त समास अभी बताया था मैंने। चक्रपाणी, चक्र है जिसके पानी। तो यह बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ठीक बच्चों, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है? गंगा जल में समास बताना है। गंगा जल, गंगा जल का मतलब क्या होता है? गंगा का जल ही तो है। का आ गया, और का किस में आता है? तत्पुरुष समास में। संबंध का की के, उसमें भी क्या होगा? संबंध। तत्पुरुष समास। ठीक बच्चों, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है बहुब्रीहि समास का उदाहरण बताना है।
बहुब्रीहि समास, अभी तो बताया था चतुर्भुज विष्णु जी के बारे में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास का चतुर्भुज। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। पथ से भ्रष्ट, याद करो मैंने तोड़ा था। पथ भ्रष्ट मतलब कि पथ से भ्रष्ट, से आ गया, से किसका उदाहरण है? तत्पुरुष समास का। बच्चों ये बहुत ही आसान पढ़ते हैं यदि आप कॉन्सेप्ट सीख लेते हो। प्रश्न बहुत ही आसान पढ़ते हैं यदि कॉन्सेप्ट सीख लोगे ना। और यदि क्या क्या होते हैं, कुछ बच्चे क्या होते हैं सीधे प्रैक्टिस सेट लिखाते हैं और लगाते रहते हैं, कुछ जानते हैं नहीं। तो मैंने इसी चीज को देखते हुए खूब एनालाइज किया है कि बच्चों को पहले थ्योरी दी जाए विद ट्रिक और प्लस उसके क्वेश्चन दे दिए जाए, जिससे कि बच्चा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, क्वेश्चन लगा सके। बढ़ते हैं बच्चा अगले प्रश्न की तरफ, क्या कहता है। और इस वीडियो को ना उस बच्चे तक जरूर पहुंचाना जो पैसे नहीं दे सकता पेड क्लास में या ऑफलाइन क्लास में। कम से कम वो फ्री में सभी चीजें मिलती रहेगी उसको। कहता है राजपुत्र में कौन सा समास होगा? अभी बताया था राजा का पुत्र, का आ गया इसमें, और का कहां पर होगा? तत्पुरुष समास, और यो भी किसका है? संबंध का। ठीक बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है पंचानन, पांच है आनन जिसके, पंचानन याद करो, भगवान जी का नाम आ गया, बहुब्रीहि समास। अगले प्रश्न को देखते हैं। दिख रहा है निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। शब्द दिया है सुख दुख, ये आपस में विपरीत हैं, और बताया था विपरीत मतलब कि विलोम शब्द, और बीच में योजक चिन्ह लगा हो तो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहता है कि गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास होगा? गंगा तट मतलब कि गंगा का तट, का तत्पुरुष समास। याद करो संबंध आ गया फिर के। पढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। कहता बैलगाड़ी, बैलगाड़ी तो देखेंगे दीर्घ समास में क्या होता है, संख्या आती है, ये तो होगा ही नहीं बच्चों। कुछ ऑप्शन से भी होते हैं, ऑप्शन से ही पता कर लेंगे कि हमें कुछ आता है या नहीं। यदि बच्चे को आता होगा ना तो ऑप्शन भी क्लिक कर लेगा। ये लिख रहा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में बताया था जो प्रति आए, आ आए, यथा आए, भर आए, और आपका अति आए, अभी आए, ये सारी चीज आती है, तो होगा ही नहीं। अब बच्चे सोच रहे हो मैंने कैसे लिख दिया? बच्चों ये ट्रिक बताई मैंने। जिस भी बच्चे ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखे, पिछली वीडियो जाके देखे, उसमें मैंने ट्रिक बताई है। आप आसानी से आसान 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 कर देंगे क्वेश्चन को और लगा दोगे। द्वंद्व समास क्या कहता है? विपरीत शब्द होंगे, योजक चिन्ह लगा होगा, ये भी नहीं है, तो बचा क्या? तत्पुरुष समास। ऐसे भी लगा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहता मुंबई में गगन चुंबी इमारतें बहुत हैं। गगन चुंबी का मतलब गगन को चूमने वाली, और को आ गया, को आ गया तो तत्पुरुष समास। अगले प्रश्न देखते हैं क्या कहता है कि समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? मैंने बताया था ना कि ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। विच्छेद विग्रह, विच्छेद होगा आपका संधि में, विग्रह होगा आपका समास में।
पदों में विग्रह करने को ही समास कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विग्रह। इसकी परिभाषा लिखी थी, बच्चे सोच रहे थे ये क्यों लिख दिया। देखा ना, ऐसे ही प्रश्न आते हैं बच्चों। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहता जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, तो कौन सा समास होता है? याद करो, तीसरा पद प्रधान। अभी बताया था अंतिम में कि तीसरा पद प्रधान हो बहुब्रीहि समास होगा। कहाँ है बहुब्रीहि? ये रहा। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों। कहता है कि पुस्तकालय में कौन सा समास होगा? पुस्तक के लिए आलय, मतलब कि आलय का मतलब स्थान होता है। पुस्तक के लिए आलय, और के लिए किस में आता है? तत्पुरुष समास। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है गौरी शंकर में कौन सा समास होगा? गौरी शंकर, जानते हो ना, दोनों ही वर वधु के संकेत कर रहे हैं। पति पत्नी, याद करो मैंने बताया था इसमें डैश नहीं लगा तो ये तो पहचानना पड़ेगा। गौरी शंकर द्वंद्व समास हो गया बच्चों, ऐसे पहचानते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है भला मानस, भला मानस, भला मानस, भला है जो मानस, तो यहां पर कौन सा होगा? यहां पर बच्चों कर्मधारय समास होगा। कहोगे कर्मधारय, तो मैंने बताया नहीं, पिछली वीडियो में बताया था। मैं कुछ प्रश्न पिछली वीडियो से भी रिलेटेड लेकर आया हूं, जो मैंने समास बता गया है, जिससे कि मैं पता कर लूं कि आपने कुछ पढ़ा है या नहीं। अगले प्रश्न को देखते हैं हम। कहता है कि योगदान शब्द किस समास का उदाहरण है? योग के लिए दान, के लिए किस में आता है? तत्पुरुष समास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहता है कि समास बताइए भरपेट में। भरपेट तो बताया था, अभी लिखा था भरपेट। जो शब्द भर से शुरू हो, यथा से शुरू हो, आ से शुरू हो, अव्ययभाव समास होगा। आंसर हो जाएगा अव्ययभाव समास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कि सरासर में कौन सा समास होगा? सर सर, अव्ययभाव समास। अगले प्रश्न, ये हमारा अगला प्रश्न मतलब कि अंतिम प्रश्न था। तो बच्चों ये हमारी समास की दूसरी वीडियो थी जो अंतिम रही। बच्चों हमारी क्लास कैसी लगी? आप लाइक करें, कमेंट करें, बताएं कि क्लास कैसी लगी, और इस क्लास को सभी बच्चों तक पहुंचाएं, जिससे कि वे देख सकें और अपने को परख सकें। और जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल सब्सक्राइब करें। इसी तरीके हमारी वीडियो आती रहेंगी, कंटेंट देते रहेंगे, क्वेश्चन देते रहेंगे। ठीक बच्चों, ये मैंने आज समास के बारे में बताया था। तो आगे की जो क्लास रहने वाली है उसके बारे में बता देता हूं। आगे की जो क्लास रहेगी ना हमारी, आगे की क्लास हम क्रिया ले लेंगे। या फिर बच्चों रहने दो, हम देखेंगे, इसे सरप्राइज रखेंगे कि कौन सी क्लास रहने वाली है। ऐसी क्लास लेकर आएंगे जिससे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं विभिन्न एग्जामों में। तो आपके सामने ये हमारी क्लास थी। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें,
शेयर करें वीडियो को, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे देख सकें। धन्यवाद।